हे गाइस, वेलकम टू आर एस ब्राइस। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर डिजाइन विथ फिगर विथ एक्सप्लेनेशन। यस, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन सी चीज करनी है। तो मैंने यहाँ पे रिस्ट लेंथ का डिजाइन लिया है और शुरुआत मैंने लोटस से की है। लाइट एंड इंट्रिकेट वर्क से किया है बिकॉज मुझे फिगर ज्यादा हाईलाइट करना है। तो मैंने लोटस लिया है यहाँ पे, रिवर्स लोटस, और उसके बाद उसी के नीचे मैंने ऑफसेट लोटस का एक बैंड लिया है। यस, कभी भी डायरेक्टली लाइन मार के काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी एक प्रॉपर एंडिंग या प्रॉपर स्टार्टिंग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं फिगर स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइज, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज, दैट व्हेन एवर यू आर ड्रॉइंग एनी फिगर, जब भी आप कोई फिगर निकालते हो तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन से पूरा फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। यही मिस्टेक है जो न्यू मेहंदी आर्टिस्ट करते हैं कि बहुत मोटा पहले ही काम कर लेते हैं और फिर जब वो गलत हो जाता है तो उसको फिर रफ नहीं कर पाते और उसका कलर भी आ जाता है। तो कभी भी इस तरीके से पहले लाइट वर्क करो। लाइट वर्क करने के बाद उसमें जितना भी पहले लाइट काम होता है खत्म कर लेना है, उसके बाद ही डार्क काम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा लाइट वर्क किया, इसके बाद मैं शुरू करूंगी। अभी ये मुझे पता है, ये मैंने फिगर निकाला है तो इसके आसपास का पहले मैं काम खत्म करूंगी ताकि जब मैं फिगर के ऊपर काम करूं तो वो ज्यादा हाईलाइट अच्छे से हो और आसपास के डिजाइन डिस्टर्ब ना हो। सो मैं यहाँ पे पिकॉक थीम ले रही हूँ। ऑब्वियसली कृष्ण है तो मुझे पिकॉक थीम लेना था। एंड देन यहाँ पे मैंने फिगर को फिल करना स्टार्ट किया है, बट ध्यान से देखना, मैं पहले पूरा लाइट काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं इनमें बॉर्डर्स दे रही हूँ। लाइट काम के बाद जब आप डार्क काम करते हो तो वो ज्यादा चीजें हाईलाइट होकर आती है। रिमेम्बर दैट। ओके, उसके बाद पूरा जितना भी पोर्शन है मैंने डार्क फिलिंग कर लिया, लाइट फिलिंग कर लिया, जो भी था। एंड आसपास का काम डिटेलिंग देखना, राधा कृष्ण के ऊपर मैंने हल्की सी एक बॉर्डर लाइन छोड़ी है जिसकी वजह से मैं इजीली बाकी का काम कर पा रही हूँ। इससे क्या होता है, चीजें आपकी मिक्स नहीं होती है, बराबर से चीजें हाईलाइट होती है। आप देखिए दोनों का फेस कितना प्रॉपरली हाईलाइट हो रहा है। अगर डायरेक्ट में पूरा ही फिल कर देती तो सब कुछ मिक्स हो जाता। अगेन मैंने यहाँ पे पिकॉक वाले साइड को दोनों ही तरफ से एक एंडिंग बेल्ट दिया और बहुत लाइट काम ऑलरेडी कर चुके थे तो एक लोटस का मैंने यहाँ पे थीम लिया। जैसे कि पूरा थीम हमारा लोटस पिकॉक राधा कृष्ण का है तो मैंने यहाँ पे लोटस लिया, एक ऑफसेट बैंड लिया है पूरा। अब आप देखो, क्लियरली विजिबल है कि फिगर्स आगे हैं और बैकग्राउंड में डिजाइन हाईलाइट हो रही है। दूसरी चीज, इस टाइप के काम को कहते हैं मिनिएचर फिगर्स, जो कि 6 से 7 सेंटीमीटर में कंप्लीट होते हैं, पूरे पाम में बराबर फिट होता है। उसके बाद डार्क ऑफसेट, लोटस ऑफसेट के बाद मैंने यहाँ पे चेक्स लिया है, उसको अच्छे से बैलेंस किया। बहुत भरा हुआ काम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा फिंगर्स को एम्प्टी रखते हुए डिटेल वर्क किया है। अब देखना वो खाली है पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद टिप्स लगा दी और ये हो गया हमारा पाम रेडी। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।